आज हम पढ़ रहे हैं संविधान निर्माण एवं संविधान सभा के बारे में। ठीक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, इसमें किस किस की प्रमुख भूमिका थी, और इसी के साथ हम संविधान सभा जिसको बनाया गया था संविधान निर्माण के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं संविधान निर्माण पे। सबसे पहले चलते हैं हम संविधान निर्माण। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये कहा कि भारतीयों के लिए संविधान बनाया जाए, या सबसे पहले संविधान की मांग निर्माण में किस भारतीय ने की थी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा सर्वप्रथम जो संविधान की मांग करी थी वो आपकी बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक ये वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने संविधान की मांग करी 1895 में। ठीक, बाल गंगाधर तिलक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बन जाते हैं, जिसमें आपका अगर आपसे पूछा जाए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है जो बाल गंगाधर तिलक से आपके बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्दशी और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने करी, तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्दशी और शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी आपके बाल गंगाधर तिलक करते हैं। इसके अलावा पत्रकार के रूप में जेल जाने वाला पहला भारतीय, तो पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले पहले भारतीय भी आपके कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे, ये भी किसका शब्द है, ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य। तो काफी बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि गीता रहस्य किसने लिखी है, तो जो गीता रहस्य है वो आपकी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। एग्जाम की तैयारी का मतलब ही ये है कि आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करो। तो देखो, अगर एक क्वेश्चन आपने ये पढ़ा कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने करी, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे, और बाल गंगाधर तिलक से आपने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से रेडी कर लिए। ठीक है, चलो, तो प्रथम व्यक्ति तो ये थे जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान की मांग करी, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे दूसरे, जैसे पिछली बार वीडियो के पेपर में पूछ लिया था उत्तराखंड में कि संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने करी, और ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक थे ही नहीं, तो अगर इस सिचुएशन में आप कौन सा आंसर करेंगे, तो दूसरे नंबर पर, दूसरे स्थान पर वह व्यक्ति जिन्होंने भारतीयों के लिए संविधान की मांग उठाई वो थे आपके प्रिय बापू, जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने लगभग 1922-23 के करीबन ये मांग उठाई थी कि अब भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, उनका एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो हैं आपके M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये तीन लोग हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ये बात उठाई थी, ये मांग उठाई थी कि भारतीयों के लिए क्या किया जाए, संविधान बनाया जाए। ठीक है, इनमें सबसे पहले हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, दूसरे नंबर पे हैं आपके महात्मा गांधी, और तीसरे नंबर पर है M.N. रॉय। M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने 1935 में आधिकारिक रूप से मतलब पत्र लिखकर ये मांग उठाई थी कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाए। तो इंडिविजुअल अगर पूछता है, व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने उठाई थी, तो व्यक्तिगत तौर पे आप ये तीनों लोग याद रखेंगे। इनमें सबसे पहले हैं बाल गंगाधर तिलक, दूसरे नंबर पे हैं गांधी जी, और तीसरे नंबर पर है M.N. रॉय। अगर सपोज आपके पेपर में तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तब यहां पर आप प्रायोरिटी किसको देंगे, M.N. रॉय को देंगे। M.N. रॉय को क्यों देंगे, क्योंकि इन्होंने आधिकारिक रूप से बोला, पत्र लिखकर ये मांग उठाई कि हमारे लिए क्या बनाओ, संविधान बनाओ, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन लोग आपने याद रखने हैं। इन दोनों ने मतलब एक तरह से जैसे हवा में बात करते हैं, कोई आधिकारिक रूप से नहीं, इन्होंने सिर्फ मांग उठाई किसी अधिवेशन में या किसी अपने भाषण के दौरान। पर जो M.N. रॉय थे आपके, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय वो आदमी है जिन्होंने सबसे पहले आधिकारिक रूप से ये बात कही। ठीक है, ऑफिशियल रूप से। बाकी दो हवा वाले हैं, पर पेपर में आ जाता है क्योंकि पिछली बार महात्मा गांधी आ गए थे ऑप्शन में, तो वहां पे आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, फिलहाल व्यक्तिगत तौर पर ये तीन लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले किसकी मांग करी थी, संविधान की निर्माण की मांग करी थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। संविधान का मतलब आपको पता है, कुछ नियम कायदे,
जैसे उसके अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपको नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अगर यही सब चीजें नहीं होगी, आप क्या होगे, एक तरह से आप फिर से गुलाम हो जाओगे। ठीक है, तो ये 3 हैं जिन्होंने इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे अगर आपसे पूछता है तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग उठाई थी। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से उत्तराखंड वाले और क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां से पार्टी के तौर, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था जो फरवरी 2021 में, उसमें पार्टी भी पूछ ली थी कि वह कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे पहले क्या उठाई, संविधान की मांग उठाई भारत में। ठीक है, तो इंडिविजुअल में ये 3 लोग हैं आपके। ठीक, अब आ जाते हैं पार्टी में। किस पार्टी ने सबसे पहले ये मांग उठाई थी कि हम संविधान का निर्माण किया जाए हमारे लिए? तो सबसे पहले जिस पार्टी ने ये मांग उठाई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, उनका अपना संविधान होना चाहिए, वो है आपकी स्वराज पार्टी। वो है आपकी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना आपके मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने करी थी। सीआर दास। देखो, मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन से आप जब तक 10 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक मत समझना कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है ना। अब अगर मैं चाहूं तो स्वराज पार्टी से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन तैयार कर सकता हूं। ठीक है, तो स्वराज पार्टी वह पार्टी है जिसने सबसे पहले ये मांग उठाई थी कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। स्वराज पार्टी का गठन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उसकी कहानी थोड़ा सा पीछे चलते हैं और 1920 में असहयोग आंदोलन पे चलते हैं कि जब भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक, तो उस टाइम जब हम गांधीवादी युग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वो कि उस टाइम सारे भारतीयों को ये लगने लग गया था कि अब जो इंडिया है वो आजाद होने वाला है। मतलब इतना हाई लेवल पे चला गया था असहयोग आंदोलन कि सारे लोगों को उम्मीद हो गई थी, जितने भी नेता थे या जो भी हमारे विद्वान थे, सबको ये लगने लग गया था कि अब भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। पर यहीं पर क्या होता है, 5 मार्च 1922 को 5 मार्च 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर कुछ क्रांतिकारी अंग्रेज पुलिस वालों को जेल में डालकर आग लगा देते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं। अब असहयोग आंदोलन, गांधी जी का आपको कॉन्सेप्ट पता है, उन्हें अहिंसा चाहिए थी, उन्हें हिंसा नहीं चाहिए थी। और जैसे ही चौरा चौरी कांड होगा, गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लेंगे और गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब सोचो, सारे भारतीय ये सोच रहे हैं कि हम क्या होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं, और उसी टाइम गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब कई जगह आप गांधी जी की आलोचना सुनते होंगे कि इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना करी, बहुत सारे नेताओं ने इनकी आलोचना करी। पर आप एक चीज सोचो कि क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया था, पहले तक अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हिंसात्मक नहीं है आंदोलन। सब बैठ के उपवास कर रहे हैं, कोई सत्याग्रह कर रहे हैं, सब नौकरी छोड़ रहे हैं, जो बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हो अंग्रेजी स्कूल छोड़ रहे हैं। तो आंदोलन जो है वो धीरे धीरे चल ही रहा है। पर जैसे ही आंदोलन हिंसक हो जाएगा, चौरा चौरी की घटना हो जाएगी, 5 मार्च 1922 को चौरा चौरी की घटना हो जाएगी, तो गांधी जी को मजबूरी में क्या करना पड़ता है, आंदोलन वापस लेना पड़ता है। जैसे ही गांधी जी आंदोलन वापस लेंगे, पूरे देश में क्या हो जाएगी, निराशा फैल जाएगी। ठीक, कांग्रेस से पहले ही परेशान थे लोग, क्योंकि कांग्रेस का गठन ही इसलिए हुआ था कि ये चमचागिरी कर सके उसकी अंग्रेजों की। ठीक, तो इसलिए यहां पर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक नई पार्टी बनाते हैं 1923 में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक, तो ये इस पार्टी का इतिहास था। फिलहाल सबसे पहली पार्टी अगर आपसे पूछता है, पार्टी के रूप में अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले संविधान निर्माण की बात किस पार्टी ने करी थी, तो वो स्वराज पार्टी है। ठीक है, अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कांग्रेस ने किस वर्ष या कांग्रेस ने कब संविधान निर्माण की बात उठाई, कांग्रेस पार्टी ने कब संविधान निर्माण की बात उठाई। तो आपको याद रखना है कि 1936 का कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सबसे पहले क्या करा, कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माण की बात उठाई। ठीक है, तो पार्टियों में अगर पूछेगा तो सबसे पहले स्वराज पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी। अगर पूछता है कांग्रेस पार्टी ने कब मांग उठाई, तो 1936 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस जब आप पढ़ेंगे, जब आपको कांग्रेस पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप ये भी पढ़ोगे कि कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस
पार्टी का गठन होता है A.O. ह्यूम द्वारा, और हर साल इस पार्टी के अधिवेशन होंगे, है ना। अधिवेशन का मतलब हर साल इनकी क्या होती है, मीटिंगें होती हैं कि आगे क्या किया जाएगा, कैसे बढ़ाया जाएगा आंदोलन, आगे क्या होगा। तो उसी क्रम में 1936 का कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन है, जहां कांग्रेस क्या उठाएगी, सबसे पहले संविधान निर्माण की बात उठाएगी। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इंडिविजुअल में पूछता है, अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछता है आपसे, तो 3 लोग हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर आपसे पूछता है तो 3 लोग हैं। सबसे पहले अगर बात उठाई तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक ने उठाई, ठीक है। सबसे पहले जो मांग उठाई वो बाल गंगाधर तिलक ने उठाई। दूसरे नंबर पे बात उठाई महात्मा गांधी ने, संविधान का निर्माण करो 1922-23 के लगभग। और तीसरे नंबर पर M.N. रॉय हैं, जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, 1935 में। इनमें से इन दोनों ने तो अपने भाषणों में बोली या नॉर्मली बात बोल दी। जो M.N. रॉय थे वो आधिकारिक रूप से, तो अगर तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तो तब आपका आंसर, तब प्रायोरिटी किसको दोगे, M.N. रॉय को दोगे, ठीक है। तो व्यक्तिगत तौर पे अगर व्यक्ति के रूप में पूछ लिया तो ये 3 लोग हैं। अगर पार्टी के रूप में पूछ लिया कि सबसे पहले किस पार्टी ने उठाई, तो सबसे पहले 1923-24 में स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू ने मांग उठाई थी, स्वराज पार्टी। तो सबसे पहले अगर पार्टी के रूप में पूछता है तो स्वराज पार्टी। दूसरे नंबर पे आपके 1936 का कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में क्या उठी, संविधान निर्माण की बात उठी कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 अच्छे समझ में आ गए होंगे। व्यक्तिगत तौर पे ये 3 लोग हैं और पार्टी के रूप में ये 2 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने क्या किया, इन्होंने मांग उठाई कि भारतीयों के लिए क्या करो, संविधान का निर्माण करो, या भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गई अब गुलामी, अब हमको भी मौलिक अधिकार चाहिए, हमें भी घूमने की आज़ादी चाहिए, हमें भी बोलने की आज़ादी चाहिए, हमें भी घर बनाने की आज़ादी चाहिए, हमें हर आज़ादी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता था, संविधान की जरूरत थी। तो इन लोगों ने सबसे पहले 3 इंडिविजुअल में और 2 ये पार्टियां हैं जिन्होंने मांग उठाई, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये तो थी बात आपकी कि संविधान निर्माण की बात किस किस ने कही। अब आ जाते हैं अपने संविधान निर्माण पे, अब आ जाते हैं हम अपने संविधान निर्माण पे, ठीक है। तो देखो ये जो टॉपिक जितने भी आप पढ़ रहे हो, ये इंडियन जीएस में तो आएंगे, ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी जीएस, कोई भी एग्जाम दोगे उसके काम में तो आएंगे। साथ ही आप यूके पीसीएस, यूके ट्रिपल एससी, ग्रुप डी के एग्जाम, जो भी उत्तराखंड के एग्जाम होंगे उनके लिए काफी फायदेमंद है। और देखो एक एक चीज आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि वो कहीं से भी कुछ भी दे दे, है ना। अब वो बिल्कुल डीप जाके क्वेश्चन दे रहा है। देखो पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछ लिया था, ठीक है। अभी प्रवक्ता का एग्जाम हुआ तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डीप पूछ लिए थे। तो इसलिए आप तैयारी इसी ढंग से करिए, पूरी कहानी बनाकर इसको याद करिए, ठीक है। तो ये तो थी किन्होंने संविधान निर्माण की बात कही, ठीक है। अब बीच में छोटी सी कहानी चलते हैं, उस कहानी का नाम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। उसमें आपको पता है एक तरफ थे आपके 5 देश, जिसमें आपका ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस और फ्रांस थे। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और देश थे, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कैसे होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कैसे होता है कि जो जापान होता है वो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, जो उनका वायुसैनिक अड्डा है, वायुसैनिक बेस है, जो उनका एयरफोर्स बेस बोलते हैं उसे। जैसे हमारे 2 बेस कैंप है, हमारे कहाँ का है, इंडियन एयरबेस कहाँ का है, आपने सुना होगा, एक पठानकोट में है जो पंजाब में पड़ता है, और एक आपका हिंडन एयरबेस है, हिंडन एयर बेस, जहां कौन सा, जो आपका गाजियाबाद में पड़ता है। तो यहाँ हमारा वायुसैनिक अड्डे, जितने भी जहाज होंगे यहीं खड़े होंगे एयरफोर्स के, ठीक। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई आपदा आ जाती है उत्तराखंड में, कुछ भी हो जाता है, तो आपको न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इंडियन एयरबेस में एयरफोर्स के जो जहाज उन्हें तैनात रेडी रहने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो वैसे ही अमेरिका का एक वायुसैनिक अड्डा था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। तो जापान उस पर अटैक कर देगा। जैसे ही जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री करेगा। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को, ठीक है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल देगा। जैसे ही वहां परमाणु बम गिरेंगे तो 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देगा, ठीक। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भले ये देश जीत गए, द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश कौन है, आपका अमेरिका, या आप संयुक्त राष्ट्र उसमें पढ़ेंगे जब आपको यूएनओ पढ़ाया जाएगा, ब्रिटेन,
फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश हैं आपके द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश, और यही 5 देश हैं जिनके पास यूएनओ में वीटो पावर है, जिसको आप सुरक्षा परिषद बोलते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य यही देश हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में कर्ता धर्ता कौन है? यही 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक, तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो ये जो देश थे इनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। ब्रिटेन, आधा से ज्यादा ब्रिटेन का खात्मा हो जाता है। रूस भी बहुत तगड़ा झटका खाता है। तो अब क्या होता है, इसी टाइम इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, वहां नई सरकार बनती है। वो सरकार थी प्रधानमंत्री एटली की। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? एटली बनते हैं। और ये जो एटली थे ये भारत के समर्थक थे, भारत की आजादी के समर्थक थे। साथ ही ब्रिटेन पे ये प्रेशर बनाया जाएगा और देशों के द्वारा, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, इनके द्वारा ब्रिटेन पे प्रेशर बनाया जाएगा। अब क्या करो, उपनिवेशवाद का अंत करो। मतलब जिस जिस देश को आपने गुलाम बनाया उनको आपको फ्री करो। ठीक है, तो अब एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अब देश को आजाद तो कर दो, पर जब तक संविधान नहीं है ना, ये देश कैसे चलेगा, इसको कौन चलाएंगे, क्या क्या इसमें प्रोसेस होगी, तो इसके लिए आप सोचा जाएगा। और एटली जो होंगे उनके कैबिनेट में जो 3 मिनिस्टर होंगे, एटली की कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद, उनकी मंत्रिपरिषद में 3 सदस्य होंगे। ठीक, और उन्हीं 3 सदस्यों को मिलाकर बनाया जाएगा एक कैबिनेट मिशन। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा सीधे कि जो भारत का संविधान निर्माण हुआ वो किसकी सिफारिश पर हुआ? तो जो भारत का संविधान निर्माण हुआ वो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ। या कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन समझ गए। जो एटली है प्रधानमंत्री, उनकी जो कैबिनेट है, उनके 3 कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जैसे आपके यहाँ होते हैं विदेश मंत्री हो गया, आपका गृह मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री बोलते हैं। ठीक, तो 3 कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर एक कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं आप कैबिनेट मिशन पे। इतना समझ गए होंगे सब। अब आ जाते हैं कैबिनेट मिशन पे। ठीक है, चलो।